Welcome to Easy Chemistry by Aisha Anjum. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज हम स्टिशियोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 3 के साथ यहाँ पर मौजूद है। क्वेश्चन है हमारे पास कि हाउ मैनी कोवलेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन 9 ग्राम ऑफ वाटर। 9 ग्राम वाटर है, उसमें कितने कोवलेंट बॉन्ड्स मौजूद होंगे, ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, तो मालूम हमने करना है नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स, और डेटा जो हमारे पास गिवन है वो है ग्राम्स में, यानी कि मैस ऑफ वाटर गिवन है, यहाँ पर 9 ग्राम गिवन है। हम लोग सबसे पहले तो 9 ग्राम्स को मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री में हम लोग डीलिंग करते हैं मोल्स के साथ। ठीक है, ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन बेसिकली न्यूमेरिकल टाइप है। तो हम लोग चलते हैं इसके क्वेश्चन की जानिब। तो हमने मालूम क्या करना है, टोटल कोवलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट मालूम करना है। मैस ऑफ गिवन वाटर गिवन, जो डेटा में गिवन है वो 9 ग्राम हमारे पास गिवन है। तो ग्राम्स को यानी कि मैस को हमने कन्वर्ट कर लेना है मोल्स में। मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू, अब मोल्स कैसे का फार्मूला क्या है, गिवन मैस ओवर मोलर मैस। तो गिवन मैस हमारे पास है 9 ग्राम और वाटर का मोलर मैस होता है 18 ग्राम। ठीक, तो हमारे पास 0.5 मोल्स गिवन है वाटर के, जिसमें हम लोगों ने कोवलेंट बॉन्ड्स का नंबर फाइंड आउट करना है। अब हम लोगों को पता है कि 1 मोल ऑफ वाटर कंटेन्स 6.02 टू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो 0.5 मोल्स में कितने मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे? 6.02 टू 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो आ जाएगा हमारे पास 3.011 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। जी, मॉलिक्यूल्स आ गए। ठीक है ना, तो हमने यही मालूम करना है कि इतने ग्राम्स वाटर में कितने जो हैं वो कोवलेंट बॉन्ड्स मौजूद हैं। अब इतने मॉलिक्यूल्स गिवन है, यहाँ तक हमें ये मालूम हो गया कि टोटल अवेलेबल वाटर के मॉलिक्यूल्स इतने हैं। तो हमें पता है कि एक मॉलिक्यूल में कितने कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, वाटर का ये स्ट्रक्चर होता है। तो एक मॉलिक्यूल जो होता है वाटर का वो 2 कोवलेंट बॉन्ड रखता है। ठीक है, एज वी नो 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन्स 2 कोवलेंट बॉन्ड। 2 कोवलेंट बॉन्ड्स, तो हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स गिवन है? 3.011 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कंटेन, क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3.011 10⁻23, तो क्या आ जाएगा हमारे पास टोटल कितने कोवलेंट बॉन्ड्स आ जाएंगे? 6.022 10⁻23, ये आ गए हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड्स का नंबर। तो क्या हमें लोगों को मालूम हुआ, कंक्लूजन क्या ड्रा हुआ कि हैज 9 ग्राम ऑफ वाटर हैज 6.02 टू 10⁻23 कोवलेंट बॉन्ड्स। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 हम लोगों ने देखना है। पार्ट नंबर 5 भी एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर देयर इन 12 ग्राम आइस। तो हमारे पास अगेन मैथ दिया हुआ है किसका, आइस का, और कहा गया है कि इसमें मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, न्यूमेरिकल है ये। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मालूम करना है हम लोगों ने। मैस ऑफ आइस जो गिवन है वो 12 ग्राम है। तो हम लोग मोल्स में डीलिंग करते हैं, तो सबसे पहले मैस को मोल्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मोल का फार्मूला होता है मैस, गिवन मैस यानी कि ओवर मोलर मैस। तो गिवन मैस हमारे पास 12 ग्राम दिया गया है डेटा में। ठीक है, तो 18 ग्राम मोलर मैस होता है वाटर का। तो हमारे पास कितने मोल्स आ जाएंगे? 0.666 मोल्स। तो इसका मतलब है हम लोगों को 0.666 मोल्स वाटर गिवन है, उसमें हम लोगों ने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को फाइंड आउट करना है। तो हम लोग जानते हैं कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, ठीक है, 1 मोल ऑफ आइस कंटेन कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? एक मोल किसी भी सब्सटेंस में 6.02 टू 10⁻23। तो आइस के केस में भी इतने ही मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के, आइस वाटर होता है। तो 0.666 मोल्स ऑफ आइस कंटेन कितने करेगा हमारे पास? 0.666 मल्टीप्लाई बाय 6.022 10⁻23,
तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास 4.105 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे ऑफ वाटर। ठीक है, तो वाटर के इतने मॉलिक्यूल्स निकले, तो लिहाजा हम लोग कैसे लिखेंगे कि हैंस 12 ग्राम ऑफ आइस कंटेन 4.105 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ये था हमारे पास पार्ट नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 है, विच कंटेन मोर एटम्स 1 मोल ऑफ आयरन और 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, जस्टिफाई योर स्टैंड। आयरन के 1 मोल में नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा होंगे कि हाइड्रोजन के 1 मोल में नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा होंगे, हम लोगों ने इसको जस्टिफाई करना है कि किस में ज़्यादा होंगे। अब हम लोगों को मालूम है कि 1 मोल सब्सटेंस हो कोई भी तो उसमें 6.02223 पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। लेकिन याद रखने की बात यह है कि एक पार्टिकल का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि एक एटम। बाज़ सब्सटेंसेस के जो पार्टिकल है वो एटम की शक्ल में होते हैं, बाज़ के मॉलिक्यूल्स की शक्ल में होते हैं, ठीक है ना। तो अब एक मॉलिक्यूल एक से ज़्यादा एटम्स रख सकता है, इसलिए नंबर ऑफ एटम्स इन ए पार्टिकल कैन बी डिफर। तो क्वेश्चन को हम लोग ऐसे अटेम्प्ट करेंगे कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स, ये तो हमें मालूम है ऑफ दैट सब्सटेंस। बट पॉइंट टू रिमेंबर, लेकिन हमें याद ये रखना है, बट पॉइंट टू रिमेंबर इज 1 पार्टिकल डज नॉट मीन 1 एटम। हमेशा एक एटम के बराबर नहीं होता एक पार्टिकल। डिफरेंट सब्सटेंसेस कैन हैव डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स इन 1 पार्टिकल, और यहाँ इस क्वेश्चन में भी यही ट्रिक की पॉइंट है। अब लाइक हियर इन केस ऑफ आयरन, अब जो आयरन है, आयरन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एटम्स, एलिमेंट है ना, तो एटॉमिक फॉर्म में, एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्टिंग यूनिट इसकी एटम है। तो क्या लिखेंगे हम लोग कि 1 मोल ऑफ आयरन कंटेन 6.022 10⁻23 एटम्स ऑफ आयरन। तो यहाँ पर पार्टिकल एटम ही है। लेकिन इन केस ऑफ हाइड्रोजन, अब जो हाइड्रोजन है वो ऐसा एलिमेंट है जो कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी कि उसका मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है H2। तो इन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पर क्या है, मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल क्या है, मॉलिक्यूल। तो हेयर पार्टिकल इज मॉलिक्यूल नॉट एटम। तो अब एक मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल जो है वो 2 एटम्स रख रहा है, देखें H2। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन कंटेन 2 एटम्स, तो 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने रखेगा, 2 × 6.022 10⁻23, जो कि आता है 1.204 10⁻24 एटम्स। तो अब हमारे पास हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा हैं जबकि यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स कम है। तो आयरन में नंबर ऑफ एटम्स कम होंगे और इन द केस ऑफ हाइड्रोजन नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा होंगे। हैंस 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन कंटेन मोर एटम्स देन आयरन। इस तरह से हम अपना क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। If this video is helpful for you, then like the video and subscribe my channel.